अच्छे आए थे उस साल। तो एसए में आपके मार्क्स भी लगातार अच्छे रहे, तो मैं आपसे अब के पैटर्न के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि एसए का पेपर ठीक है 2015 में था, तब पहले उससे पहले तो एक एसए लिखना होता था, अब 2 एसए लिखने का आ गया। अभी देख रहा हूँ कुछ मैंने सुना है ऐसा कि बहुत ही फिलोसॉफिकल टाइप के एसेज आने लग गए हैं और बहुत ही अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट किस्म के टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप के इनपुट चाहेंगे कि भाई एसए के पेपर को यूपीएससी में अब कैसे तैयारी कैसे करें? सर एसए की तैयारी के 2-3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो ये कि आप सबसे पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखिए, अगर आपको कोई थीम दिखती है लाइक स्पोर्ट्स हो गई, लाइक यूथ हो गया, लाइक विमेन एग्रीकल्चर, तो इन पे अगर कभी रिपीट हुआ वापस तो आपके पास थोड़ा सा मटेरियल होना चाहिए। हालांकि यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया, बट जस्ट बाई चांस अगर वो वापस रिपीट हो जाए तो। अब जो एकदम लेटेस्ट जो ऐसे का पेपर आया था उसकी अगर सिर्फ बात करें तो उसमें दोनों ही सेक्शंस में 8 जो टॉपिक्स थे वो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स थे, जैसा आपने बोला एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स थे। तो उनके लिए जो तरीका है वो ये है कि एक अगर आप 2-3 बहुत अच्छी नॉन अकेडमिक अगर किताबें पढ़ सकें, जैसे मेरे केस में मैंने युवल नोआ हरारी की बुक्स पढ़ी है, और भी बहुत राइटर्स हैं जिनकी आप पढ़ सकते हैं, जैसे अमर्त्य सेन साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तो ये आपको 2-3 चीजें बताएंगे। एक तो कंटेंट दे देंगे ऐसे का जो हमारे जीएस से थोड़ा सा बढ़ के होगा, ऑब्वियसली जो हम ऑप्शनल वगैरह में पढ़ते हैं उससे भी बहुत अच्छा होगा। दूसरा वो आपको एग्जांपल्स, रेफरेंसेस, कंटेम्प्ररी जो ऑथर्स या जो भी टीचर्स एग्जामिनर्स आके आपका चेक करते होंगे, जो अच्छी किताब है वो पढ़ते होंगे, तो वो आपको एक कनेक्टिंग पॉइंट देगी उनके थॉट से और आपके थॉट प्रोसेस का। तीसरी चीज वो आपको सोचना कैसे है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। मान लीजिए बहुत जो किताब होती है वो बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है, जैसे आपकी किताब भी हमने पढ़ी है बहुत सारे चैप्टर्स में, बट एक चैप्टर तो फाइनाइट होता है, लिमिटेड होता है, उसका एक थॉट होता है। उस थॉट को कैसे शुरू करना है, कैसे उसको एक्सटेंड करना है और कैसे उसको खत्म करना है, ये चीज भी आप उसमें देख। जो राइटिंग एस्पेक्ट है, हाउ टू राइट, तो हाउ टू राइट से पहले हाउ टू थिंक भी आप उसमें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये हो गई अच्छी बुक्स, ज्यादा मत पढ़िए, 2-3 अच्छी किताबें, बस उससे चीजें आप ये सारी निकाल ले, तीनों चारों चीजें, कंटेंट भी हो जाए उससे, हाउ टू थिंक भी आ जाए, हाउ टू राइट भी आ जाए। अब इसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपनी जो सेकंड पार्ट है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप टॉपिक्स लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट, इनसाइट्स ऑन इंडिया या बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट नए नए टॉपिक्स भेजती रहती है। आप रैंडम टॉपिक लीजिए, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए और उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। 20 मिनट बैठ के, 15 मिनट बैठ के सबको एक साथ टाइमर लगा के ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और फिर उसके बाद डिस्कशन होने दीजिए, आधे घंटे का, पौन घंटे का। तो फिर आप ये देखेंगे कि आपके आइडियाज हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में ही खुलते हो या ज्यादा डीप चले जाते हो, किसी और डायरेक्शन में ज्यादा डीप चले जाते हैं। तो लेकिन सबका मिला के जो एक होलसम पैकेज डेवलप होता है किसी भी एक टॉपिक पे। तो यही दिखाना है, जैसे आपकी किताब में भी आप लिखते हैं कि ऐसे में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, विड्थ, अलग अलग डायमेंशंस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा चीजें कवर करते हुए दिखानी है। तो जब आप अलग अलग एक्सपर्टीज के लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे तो आपका वो कंटेंट भी बढ़ता चला जाएगा। और लास्ट जो पार्ट है वो है एक्चुअली सिटिंग डाउन एंड राइटिंग एन एसे। तो वो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जिसका मेंस आने वाला है और प्रीलिम्स हो चुका है तो वो तो 10-12 ऐसे लिखे ही, और जो जस्ट अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं वो 3-4 महीने पढ़ लें, बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लें और फिर जो है ऐसे लिखना शुरू करें, बेसिक ऐसे। बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ तो तैयारी है, दूसरी तरफ एस्से के लिखने की प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोग हैं जो एस्से लिखते नहीं है, वो सोचते हैं कि इसमें तो कैसे मतलब कैसे तैयारी होगी, इसका कोई क्लियर तरीका तो है नहीं। तो वो क्या होता है कि वो सीधे फिर एग्जाम में एस्से लिखने जाते हैं। तो ऐसे जानता हूँ मैं बहुत सारे लोगों में से एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में लिख के आए हैं और 160 नंबर लिख के आए। कौन है ऐसे? आप ही हो सर। अच्छा, नहीं। तो वो किसी न किसी बहाने से लिख लेना चाहिए। 10 से 20 ऐसे आपको जरूर लिखने हैं। और आपको लगता है कि कहाँ से शुरू करें, तो भाई ऐसा है कि ऐसे हम लोग बचपन से लिखते आए हैं, हाई स्कूल में भी लिखते थे, ग्रेजुएशन तक भी लिखते आए हैं, तो ऐसे लिखना सबको आता है। बस इतना ही अंतर होता है, कोई बहुत अच्छे लिखता है, कोई मीडियम लिखता है, कोई एवरेज लिखता है, कोई बिलो एवरेज लिखता है। अगर आप 10% ऐसे लिख लेंगे तो 100% आप अच्छे हो जाएंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो एज एन एस्पिरेंट मैंने भी फेस किया है, कि आपके आसपास हमेशा आपको कोई ना कोई एक्सेप्शनल राइटर मिलेगा। मतलब जिस आपको ये लगेगा कि आप सेम एग्जाम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, बैचलर उसने भी किया, बैचलर्स आपने भी किया, ज्यादा उसने मास्टर्स किया होगा, तो बट उनके आप जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई बुक के ऑथर ने कुछ लिख दिया है ना, या फिर आपकी कोई प्रीवियस टॉपर होंगे प्रीवियस साल के, उनके ऐसे पढ़ के आपको लगेगा कि जाने इसने ऐसा क्या लिख दिया जो मैं 2-3 साल बाद भी शायद ना लिख पाऊं। तो ऐसे में
बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ये नहीं देखना है कि वो ही लिखना है आपको तभी मार्क्स मिलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये भी नहीं देखना है कि वो बिल्कुल कुछ नहीं लिखता है, बिल्कुल कुछ नहीं करता, तब भी अच्छा लिख देता है, तो शायद मैं भी यही अपनाता हूँ, सिर्फ सोचूंगा, सिर्फ सोचता हूँ, सिर्फ लिंकेज बनाता हूँ, अपने आप अच्छा निकलेगा मेरा भी। ऐसा भी नहीं सोचना है। उसने कभी ना कभी लिखा होगा, उसने किसी न किसी फॉर्म में लिखा होगा, छोटी स्टोरीज लिखी होंगी, अपने मन का, अपने डायरी लिखता होगा, ब्लॉग लिखता होगा, कुछ भी करता होगा, वो हमें नहीं पता। तो हमेशा अगर हो सके तो उसके प्रोसेस को जानने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं मिल पा रहा है उसका प्रोसेस, तो ये तो बिलीव रखिए कि विदाउट प्रोसेस वो आउटपुट आएगा नहीं, चाहे उसने अभी किया हो आपके सामने या पहले ही कर दिया हो। बिल्कुल सही है, मैं इससे बहुत एग्री हूँ, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स आने के बाद जब मेरे ऐसे मतलब इधर उधर घूम गए थे, फैल गए थे, तो काफी लोगों को ये बहुत परेशानी हो गई थी कि भाई ऐसा ऐसे तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब फिर तो हमें कई साल लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे ऐसे की बुक लिखी है, तो मैंने 34 टॉपर्स के ऐसे उसमें कंपाइल किए हैं। वो इसलिए क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल होता है और सबको नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं निशान जैन हूं, मैं अच्छा राइटर हूं इसलिए मेरे को अच्छे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें लिटरेचर का कोई रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा फायदा होता है, वो मैं मानता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई राइटर नहीं होता और ना ही राइटर बनना होता है। यूपीएससी में आईएएस बनने के लिए आए हो, राइटर बनने के लिए आए भी नहीं। ठीक है, वो आपकी हॉबी हो सकती है, जैसे अमृत म्यूजिक में हॉबी है, मैं लिटरेचर में रखता हूँ, वो आपकी एक हॉबी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो इसलिए ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगेन वो जैसे डीप में तो वैसे भी नहीं जाना है बहुत ज्यादा, तो आपको जनरलिस्ट टाइप का ऐसे लिखना होता है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है, वो मेन बात होती है। तो ये बातें हैं, और मैं चाहता हूँ कि फिर से एक जैम हो जाए, जाम नहीं जैम, है ना? राइट सर, जैम, ब्रेड जैम वाला, आपको जो पसंद हो। हाँ,